और इंसान का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपने ऊपर अत्याचार को भी नहीं सहना और दूसरे पर होने वाले अत्याचार को भी नहीं सहना, उसका भी विरोध करना और खुद के ऊपर होने वाले अत्याचार का भी विरोध करना। एक 17 साल की लड़की है, उसकी जाने क्या क्या सपने होंगे, उसको क्या क्या बनना होगा, लेकिन इस एक दुर्घटना ने उसकी जिंदगी को पलट दिया है। सम्मान की बात कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर पर खड़े होके, वहीं पीछे से 11 अपराधियों को महिलाओं का असम्मान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये कहाँ से संस्कारी हो गए? जो इतना जघन्य काम कर सकता है उसको आप संस्कारी कह के आप संस्कारों को गाली दे रहे हो। ये जो कठपुतलियां बैठी हैं ये चाहते हैं कि महिलाएं घरों में कैद होकर रहें। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करे जाए, ना कि अपनी आमदनी को ध्यान में रखते हुए। नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख सकते हैं इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां से संसद के लिए आवाज़ उठाई जाती है। शोषित, पीड़ित और न्याय के खिलाफ लोग यहां मांग करते हैं। मेरे आप देख सकते हैं इधर कि महिलाओं पे जिस तरीके से लगातार अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है और जिस तरीके से क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है, महिला सुरक्षा को लेके लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और निर्भया कांड के 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हालात जो हैं वो वैसे के वैसी हैं। 2021 से 22 10 साल हुए। निर्भया कांड को 10 साल हो गए हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति वैसी की वैसी है। इन 10 सालों में अगर कुछ बदला है तो महिलाओं के ऊपर अपराध का आंकड़ा बदला है। आप जो भी आंकड़े उठाकर देखेंगे, एसिड अटैक हो, रेप हो, क्राइम हो, मारपीट हो, तमाम तरीके की इस तरीके से जो महिलाओं को दबाया जाए, कुचला जाए और इस तरीके से अपराध हमारे सामने आते हैं। और सोचिए, अभी हाल ही फिलहाल की बात है कि देश की राजधानी में फिर से एसिड अटैक हुआ एक 17 साल की बच्ची के ऊपर। मैम क्यों आई हैं आप यहाँ पर? हम लोग एक तो आज 16 दिसंबर है, हम निर्भया को श्रद्धांजलि भी देने आए हैं और हम इस बात पर बहुत दुख और क्रोध व्यक्त करने के लिए आए हैं कि इस सब के बावजूद भी भूमिका के साथ एसिड अटैक परसों हुआ और वो एक 17 साल की लड़की है, उसकी जाने क्या क्या सपने होंगे, उसको क्या क्या बनना होगा, लेकिन इस एक दुर्घटना ने उसकी ज़िंदगी को पलट दिया है। अब हम क्योंकि उसके परिवार से उनसे मिलने गए थे तो हमें पता है कि उसकी आंखों में बहुत रोशनी में बहुत दिक्कत है, हो सकता है जरा बहुत रोशनी हो। तो मेन मुद्दा यही है कि महिलाओं के प्रति बढ़ते जा रहे अपराधों में कहीं रोक नहीं लग रही है। लेकिन ये तो देश की राजधानी है, देश की राजधानी में जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो छोटे मोटे शहरों में तो और ज़्यादा अपराध होता होगा। तमाम महिला संगठन है, स्वाति मालीवाल भी दिल्ली की इंचार्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी महिला सुरक्षित नहीं है। देखिए मैडम, सारी जिम्मेदारी जो है महिला संगठन अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं जा करके भाई ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर वही गलत चीज़ किसी भी तरह से कहीं मिल रही है, उसका महिलाओं के खिलाफ उपयोग हो रहा है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? लेकिन हम लगातार आवाज़ उठाते हैं हर जगह, जहाँ भी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ना जाने कितने केस तो ऐसे हैं जो कि सामने ही नहीं आ पाते। गाँव की बात कर रही हैं आप, वहाँ शिक्षा का स्तर है इतना कम है, लड़कियों के साथ सुरक्षा का बिल्कुल कोई नामो निशान नहीं है, तो वहाँ ये घटनाएं और ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो दर्ज नहीं होती। लेकिन आप तो महिला संगठन से जुड़ी हैं, कैसे खत्म होगा ये अपराध? आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि दिल दहल जाता है। मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी डर लगता है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है, क्योंकि डर का माहौल ही बनाया जा रहा है। माहौल बना हुआ है। मैं तो ये कहती हूँ कि सरकार कुछ जो नियम कानून बने हैं ना, कुछ बने हैं, पूरी तरह तो कानून भी नहीं बने हैं कि ये अपराधियों पर रोक लगाए या ऐसी चीज़ों पर रोक लगाए जो कि नुकसानदेह हैं। जैसे एसिड का मामला है, एसिड पे बैन है, मगर एसिड ऑनलाइन कोई मंगा रहा है, इससे बड़ी मतलब बेवकूफ़ी की बात हो ही नहीं सकती। सरकार कर क्या रही है? कैसे ऑनलाइन उसको मिल गया एसिड? तो ये है नज़र रखने की बात, निगरानी करने की। सरकार अपनी निगरानी बढ़ाए। ये जो सौदेबाजी होती है ना, पैसों के चक्कर में, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, उसके चक्कर में वो ये बिल्कुल नहीं देखती कल को ये चीज़ किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो हम ये चाहते हैं, ये जो इंटरनेशनल कंपनियों के साथ जो इनके समझौते होते हैं, उसमें महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करे जाए, ना कि अपनी आमदनी को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा जो कानून है उसमें कहीं भी कोई पेच नहीं होना चाहिए। शीघ्रता से शीघ्रता करनी चाहिए कि लोगों को सज़ा मिले। बिल्किस बानो के केस में कितना लंबी लड़ाई के बाद उन लोगों को अरेस्ट हुआ था और उसके बाद क्या हुआ? ब्राह्मण हैं, संस्कारी हैं बोल के इतने 14 सालों बाद उनको छोड़ दिया। लेकिन सरकार का कहना है वो तो संस्कारी है, उनको अपने अपराधी का गलती का एहसास हो रहा है। तो ये उस समय भी तो इंसान ही थे, उस समय संस्कारी नहीं थे? जेल में रहकर के क्या संस्कारी हो गए? इतनी बार तो पैरोल पे छूट के घर गए हैं।
तो ये कहाँ से संस्कारी हो गए? जो इतना जघन्य काम कर सकता है उसको आप संस्कारी कह के आप संस्कारों को गाली दे रहे हो। आप सीधे कहो कि वो अपराधी हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए, जो कि उन्हें मिल रही थी। मगर सरकार, बीजेपी का सरकार तो खुद भी बोलती है हमें महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या यही सम्मान है कि आज महिलाएं यहाँ जंतर मंतर पर खड़ी होकर के आवाज उठा रही हैं कि महिलाओं के प्रति हिंसा बंद करो? ये सम्मान है कि वो एक महिला रात में 10 बजे जो है मेट्रो से या बस से नहीं जा सकती? कमांडो की बात कर रहे थे अभी कोई मुझे कि बस में मार्शल हैं, वो मार्शल महिलाएं होती हैं, वो भी महिलाएं हैं, है ना, हमें उनसे कोई वो नहीं है। मगर आप देखो ना, एक महिला वहाँ पर आपने मार्शल रख दी, वो सारे समय फोन पर रहती है या वो अपने इन लोगों के साथ स्टाफ के साथ गप मारती है तो वो भी महिला ना। हाँ, महिला है, और उसकी सुरक्षा कौन करेगा? अगर कल को उसके साथ बस में कुछ होता है तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो मार्शल रखिए आप, लेकिन मार्शल भी ऐसे रखिए ना। इसमें ये नहीं कहती कि आदमी ज्यादा ताकतवर आदमी रखिए, मैं कह रही हूँ ऐसे रखिए कि उनके पास संसाधन हो कि वो अपराध का मुकाबला कर सके वहीं के वहीं, और उनके रहते बस में कोई गलत काम हो ही ना सके। बस से निकलेंगे, मेट्रो से देखिए आप, कितना लंबे लंबे परिसर हैं और अंधेरे हैं और लोनली हैं, कहाँ है सुरक्षा? लेकिन जिस तरीके से आप कह रही हैं महिलाओं की सुरक्षा, संसाधन प्रोवाइड कराए, लड़कियों की भी तो गलती होती है। तमाम लोग बोलते हैं कि लड़की अगर संस्कारी होंगी, घरों के अंदर रहेंगी, शाम के टाइम घरों से बाहर नहीं जाएंगी। श्रद्धा हत्याकांड देखा, बोल रहे हैं कि परिवार से अगर वो दूर नहीं होती, संस्कार अगर इस तरीके से खारिज नहीं करती तो शायद आज उसके साथ वैसे नहीं होता। आप क्या समझती हैं सिर्फ श्रद्धा जैसों के साथ ही ऐसा होता है? वो लड़की नौकरी करने के लिए, कोई वो अंकिता भंडारी, वो नौकरी करने के लिए, एक गरीब परिवार की लड़की नौकरी करने के लिए एक रिसोर्ट में काम करती है और उसके साथ ऐसा गंदा काम होता है, उसे मतलब अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो फिर आप कहाँ ये बात करते हो कि लड़कियां संस्कारी नहीं है? संस्कारी होने का मतलब ये नहीं है कि लड़की अनपढ़ रह जाए, संस्कारी होने का मतलब ये नहीं है कि लड़की को नौकरी ना दी जाए। हम लोग वहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम में गए थे ऋषिकेश में, होटल वाले कह रहे हैं अब हम औरतों को नौकरी नहीं देंगे। ये तो किसके ऊपर अत्याचार हुआ? एक ऐसा कांड हुआ, बजाय आप लोग अपने को सुधारने के आप कह रहे हो कि औरतें ऐसी होती हैं उनको नौकरी नहीं देंगे। सिर्फ महिलाओं को चुनावी मुद्दा बनाया जाता है। महिलाओं को चुनावी मुद्दा बनाया जाता है, महिलाओं को पैसे मतलब वो जो है ना देवी देवता बना करके उनको फिर भी साइड रखा जाता है कि भाई ये तो देवी हैं, इनको बस पूजो, नवरात्रि में पूजो, और बस, और इनकी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है, इनकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कहती है ना गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखिए ना आप, गर्ल्स स्कूल्स की कितनी बुरी हालत है। कैसे पढ़ाओगे आप लड़कियों को जब आप एक स्कूल साफ सुथरा नहीं दे सकते थे? लेकिन कैसे सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा? किसी का हम माइंडसेट तो नहीं बदल सकते ना। माइंडसेट बदला होता तो अब तक बदल जाता, लेकिन माइंडसेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, कानून है, सामाजिक सुरक्षा है, और पढ़ाई का जो हमारा स्तर है, पढ़ाई का एबिलिटी है ना, उपलब्धता अध्ययन की, वो सारी चीज़ें ये माइंडसेट बदलने में काम करेंगी। वो सारी चीज़ें माइंडसेट बदलने में काम करेंगी, मगर होता नहीं है ऐसा। अभी आप देखो ना, सिलेबस बदल रहे हैं, सिलेबस बदल करके अगर आप पढ़ाओगे और आप उनको क्या पढ़ा रहे हो, उनको ऐसे ऐसे लोगों के बारे में पढ़ा रहे हो जो देश की आज़ादी के में लड़ने की जगह माफिया मांग के भाग गए थे। तो क्या आप संस्कार दे रहे हो? कैसे आप चीज़ माइंडसेट बदलोगे? तो आप तो खुद देश को 50, 25, 200 साल पीछे लेके जा रहे हो। देखिए, आज़ादी का हम 75वां महाउत्सव मना रहे हैं और महिलाएं अपनी सुरक्षा की बात कर रही हैं देश की राजधानी में। मैम, कैसे बदलाव लाएंगी आप? देखिए, बदलाव तो सामाजिक आंदोलन लेकर आएगा और हमारा काम है सामाजिक आंदोलन को तेज करना, क्योंकि जितने भी बदलाव हमने देखे, हम आज़ादी आंदोलन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो उसके तो हमने सीखा ही है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में, हाँ, अपने छात्र जीवन में, अपने एक्टिविस्ट जीवन में जो भी हमने आंदोलन देखे हैं उनसे बदलाव आया है। चाहे वो शाहीन बाग आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो निर्भया के बाद जो पूरे देश भर में आंदोलन हुआ हो, चाहे वो आंदोलन हो। तो आज आंदोलन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें सभी को एक साथ मिलना होगा, अपने विचारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा। बहुत सारे मतभेद हमारे रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लड़ना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी जनता, लेकिन आबरू को कैसे सुरक्षित रखें? क्योंकि चलते फिरते एसिड डाल दिया जा रहा है, श्रद्धा हत्याकांड हो जा रहा है, निर्भया को 10 साल हो गए, लेकिन निर्भया कांड के बाद भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसलिए बदलाव नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी सरकारें आज बहुत ही सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा चला रही हैं। सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा कैसे? वो सिर्फ राजनीति कर रही हैं। कोई भी सरकार वो जनता की सरकार नहीं है। वो जनता से सिर्फ वोट तो लेती है, लेकिन जनता के मुद्दे गायब हो जाते हैं।
आज जनता के मुद्दे जो हैं, सबसे बड़ा मुद्दा सच में जो महंगाई तो है ही है, बेरोजगारी है, लेकिन आज जहां जान पर बनी हुई है, एक 50% आबादी आज एक डर के साए में घुट घुट कर जीने पर मजबूर है। तो उस 50% आबादी को इस्तेमाल तो किया जा रहा है, उनको वोट बैंक समझा जा रहा है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर कहते हैं कि हमारी संस्कृति है महिलाओं की रक्षा करना, महिलाओं का सम्मान करना। लेकिन जो सड़कों पर जो तार तार हो रही है इज्जत, जो उनकी जिंदगियां तबाह हो रही हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि इतने बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। 2012 में निर्भया का कांड हुआ था, उसके बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर आए, तो उसके दबाव में उनके 4 जो दरिंदे थे, अपराधी थे, उनको सजा दी गई, सजाए मौत दे दी गई। वो उसके हकदार थे, उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद आप देखिए बिल्किस बानो के साथ इतना घिनौना एक अपराध होता है, उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया जाता है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, और उनके जो दरिंदे थे उनको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि वो ब्राह्मण है, वो संस्कारी है और उन्होंने बहुत अच्छा कंडक्ट दिखाया है जेल के अंदर। तो बलात्कारी भी ब्राह्मण होता है क्या? हम तो नहीं समझते। ये हमारी सरकार की परिभाषा हमने सबसे पहले सुनी है और बड़ी शर्मसार हुए हम ये सोचकर कि भाई बलात्कारी या हत्यारा तो इंसान ही नहीं होता ना। मतलब सिर्फ महिलाओं का सम्मान चुनावी मुद्दा रह गया, महिलाओं का सम्मान सिर्फ चुनावी मुद्दा रह गया है और इसके अलावा और कुछ नहीं। एक बलात्कारी, एक अपराधी जो महिलाओं के ऊपर आप सम्मान की बात कर रहे हैं लाल किले की प्राचीर पर खड़े होके, वहीं पीछे से 11 अपराधियों को महिलाओं का असम्मान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये कहाँ का क्या है? ये क्या सरकार सोच रही है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में? इसीलिए हालात नहीं सुधर रहे हैं। कैसे बदलाव आएगा? तमाम संगठन बने हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, फिर भी महिलाओं के साथ ज्यादा उत्पीड़न हो रहा है, ज्यादा अपराध हो रहा है। देखिए बदलाव तभी आएगा जब हम ये जो मानसिकता आज है महिलाओं के खिलाफ, पुरुष प्रधान जो मानसिकता है, आज मनुवाद को इतना ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, महिलाओं को एक दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। हम हैं तो लोकतंत्र में, हम आज लोकतंत्र में रह रहे हैं, लेकिन हमारे वैल्यूज, हमारे कल्चर कौन सा है? वो हमारा सामंती है, वो फ्यूडल कल्चर है जिससे लड़ाई करके हम हजारों साल पहले छोड़ के आ गए हैं। लेकिन आज ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम आज चाहता है कि महिलाएं बंद कर रहे घरों में, ताकि महिलाएं किसान आंदोलन में ना जाएं, ताकि शाहीन बाग ना बने। इसीलिए ये कैपिटलिस्ट सिस्टम अपने आप को बचाना चाहता है और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम को बचाने के लिए जो कठपुतलियां बैठी हैं, मोदी जैसे, अमित शाह जैसी, योगी जैसे, ये जो कठपुतलियां बैठी हैं, ये चाहते हैं कि महिलाएं घरों में कैद होकर रहें। और सिर्फ हमारे राजनेता नहीं, आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर एक क्लर्क तक, पुलिस महकमे के एक छोटे से नुमाइंदे तक आप देख लीजिए, उसका भी नजरिया महिला के विरोध में होता है। वो चाहता है कि महिला पर जो अगर बलात्कार हुआ है तो उसको वो एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है, क्योंकि महिलाएं तो बनी इस काम के लिए है ना। महिला किस काम के लिए बनी है? आदमियों को अपनी मर्जी से महिलाओं को इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इसीलिए तो यही व्याख्या महिलाओं की गई है। लेकिन जब महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर आएंगी, संस्कृति तो खतरे में आएगी ना। तो इसलिए कहाँ आप सड़कों पर आ गई हैं बगावत करने, सरकार से सवाल करें, घरों में रहिए, संस्कृति को बचाइए। देखिए संस्कृति को बचाया सबसे ज़्यादा महिलाओं ने ही है, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति क्या है? हमारे देश की संस्कृति तो भाई रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाएं हैं। हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें तो प्रीतिलता वादेदार जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी। वही संस्कृति आज शाहीन बाग ने दिखाई, वही संस्कृति शाहीन बाग की महिलाओं ने दिखाई, वही संस्कृति किसान आंदोलन में पूरे देश की महिलाओं ने दिखाई। तो संस्कृति की सबसे बड़ी पैरोकार तो महिलाएं हैं। जो आज शाहीन बाग के अंदर कितना सा भी क्राइम नहीं हुआ, इतना भी क्राइम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? 3 महीने खुले आसमान के नीचे हम लोग, महिलाएं शाहीन बाग की हजार महिलाएं, लाखों लोगों की भीड़ में, एक तिनका रखने की जगह नहीं थी वहां पर, इतने पुरुष होते थे, इतनी महिलाएं होती थी, लेकिन कोई क्राइम नहीं हुआ। क्यों? ये संस्कृति थी, ये आंदोलन की संस्कृति है। ये महिलाओं ने ही दिखाई ये संस्कृति कि जब आंदोलन होता है, एक ऊंचे आदर्श को लेकर जब आंदोलन होता है तो संस्कृति भी बदल जाती है। आपने पुरुष बात पे बात कही अपनी कि यहाँ ये पितृसत्तात्मक परंपरा चल रही है,
उसके तहत महिलाओं को कैद में रखा जा रहा है, लेकिन महिलाओं की दुश्मन है। 78 सांसद महिलाएं होने के बावजूद आप यहाँ अकेले धरना प्रदर्शन कर रही हैं। देखिए, ये कहना कि महिलाएं के दुश्मन है, ऐसी बात नहीं है। महिलाएं आज इस्तेमाल हो रही हैं, क्योंकि स्थिति देखिए आज की जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, और सारा जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक सिस्टम है, वो सारा पुरुषों के हाथ में है। आज महिलाएं जब पैसा भी कमाती हैं, उस पैसे पर भी उनका अधिकार नहीं है। तो पूरा सिस्टम ऐसा है कि महिलाओं को हर तरीके से, सांस्कृतिक रूप से लगा लीजिए, सामाजिक रूप से लगा लीजिए, आर्थिक रूप से लगा लीजिए, वो जकड़ लिया है समाज ने। इस कारण से कुछ, हालांकि गलत है मैं ये नहीं कह रही कि इसीलिए अगर महिलाएं जकड़ी हैं तो उनको इस्तेमाल हो जाना चाहिए, नहीं, वो भी गलत है। महिलाओं को भी उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। लेकिन आज ये भी एक सच्चाई है कि कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा है अपने राजनीतिक हितों के लिए। इसीलिए ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो है वो महिलाओं की दुश्मन है, और वो जो महिलाएं आज सड़कों पर नहीं आ रही हैं क्राइम होने के बाद, वो इतिहास उनको सबक सिखाएगा एक न एक दिन। उनको समझना पड़ेगा, और वो आज सचमुच में ही सिर्फ महिलाओं की दुश्मनी नहीं कर रही हैं, पूरे समाज के खिलाफ ही वो एक कदम उठा रही हैं, जो कि सही नहीं है। क्या कहेंगी महिलाओं को, बच्चियों को जो डर कर सहम कर घरों में बैठ जाती हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं? देखिए, हम यही कहेंगे कि आज समाज में महिलाओं को या तो देवी की तरह पूजा जाता है, या उनको डायन बना दिया जाता है, इंसान नहीं रहने दिया जाता। तो हम कहते हैं सबसे कि भाई इंसान है महिलाएं, उनको इंसान रहने दो। और औरतों को भी हम यही कहते हैं कि तुम इंसान हो, इंसान की तरह काम करो। और इंसान का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपने ऊपर अत्याचार को भी नहीं सहना, और दूसरे पर होने वाले अत्याचार को भी नहीं सहना, उसका भी विरोध करना, और खुद के ऊपर होने वाले अत्याचार का भी विरोध करना। तो आज महिलाओं को सामाजिक जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से, मैं फिर कहूँगी, शाहीन बाग की महिलाओं ने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझा, समाज को बचाया, आज सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है सीए जैसे कानून को लागू करने की। तो जिस तरीके से उन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, आज समाज की तमाम महिलाओं को हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, सामाजिक आंदोलन में भाग लेने की ज़रूरत है, सामाजिक बदलाव को तेज करने की ज़रूरत है। बदलाव तो होगा ही, लेकिन हम उसको तेज करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू, आपका भी बहुत। तो सोचिए, महिलाओं को 75 साल हो गए हैं आज़ादी को देश में, लेकिन महिलाओं की स्थिति बेहतर से बदतर में होती जा रही है। ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भाषणों में और होर्डिंग में सिर्फ महिलाओं का सम्मान होता है। सोचिए, जिस देश में बलात्कारियों को रिहा किया जाएगा, संस्कारी बताया जाएगा, तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो लाजमी है। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज़ादी के 75 साल भी महिलाओं को देवी तो माना जाता है, लेकिन उस देवी का सम्मान नहीं होता, उस देवी को हक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।